हेलो गाइस, तो शुरुआत हो चुकी है एक नए दिन की। सो राइट नाउ आई एम इन मंगतन। सो मैं आ गया था भाई 2 दिन पहले ऑन संडे। तो मेरा संडे को काम था हैलीफैक्स में 12 से 5। उसके बाद फिर मैंने गाड़ी लेके दोस्त की निकल गया था मंगतन के लिए। और मैं मंगतन आया था वैसे किसी काम के लिए परसों, बट वो काम के लिए फिर मैं कल भी थोड़ा लेजी रहा भाई। गर्मी एक तो इतनी हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कल फिर थोड़ा लेजी रहा। आज अब वापसी जाना है शाम को, तो मैं कहा भाई वो काम भी निपटा लें। अब वो क्या काम है, क्या चीज़ है, उस सब के लिए फिर आगे आपको अभी वीडियो में बताता हूँ। सो अभी ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ क्योंकि मेरे को निकलना था भाई सुबह 10 बजे, बट रात को जैसे रुका हुआ था बहन के घर, तो सारी 2-3 बजे तक हम बातें करते रहे, तो लेट हो गया। अब हो रहे हैं 12:30, तो अभी जल्दी से निकलते हैं और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ क्या है क्या नहीं। हेलो गाइस, तो अभी मैं आया हूँ शैम्पलिन मॉल इन मंगतन। अब क्यों आया हूँ, क्या रीज़न है, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। सो यहीं पे मेरा एक काम था जो कि मेरे को वैसे तो कल आना था, बट कल मैं थोड़ा लेजी हो गया, तो इसलिए अभी आया हूँ। चलो फिर चलते हैं और आगे बताता हूँ क्या है। हेलो गाइस, तो जैसे कि आपको मैंने सुबह बताया था, मैं आया हुआ हूँ मंगतन। सो राइट नाउ आई एम इन शैम्पलिन मॉल। मैं मॉल के बाहर पार्किंग में भी खड़ा हूँ। पहले मैं मॉल के अंदर अभी गया था। सो द रीज़न इज़ जो कि मैं यहाँ पे आया था वो है ये, आप देख सकते हो रेज्यूमेज। सो भाई मैं शिफ्ट तो हुआ था हैलीफैक्स में, बट समहाउ मेरे को अब रियलाइज़ क्या, मेरे को पता भी था, मैं तो वैसे ही टेम्परेरी मूव हुआ था। सो मेरे को जॉब चाहिए न्यू ब्रंसविक के अंदर, पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मैं जॉब देख रहा हूँ। अपनी जो मेरी स्किल्स वगैरह है उसी के अंदर ओपनिंग हुई थी एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए रिगार्डिंग, जिसके लिए मैं जॉब देख रहा था, वो है शैम्पलिन मॉल के अंदर। सो मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया था, मैनेजर से भी बात वगैरह करी थी, बट इस बात को भी हो गए हैं 2 वीक्स प्लस। मैंने सबको पता ही, मैं प्रेडिक्टर में पहले काम करता था, तो वहाँ के मैनेजर को भी मैं जानता हूँ। सो मैंने उसका भी रेफरेंस वगैरह डाल दिया था। स्टिल मेरे को कॉल बैक नहीं आया। बट भाई ये जो पोजीशन है ये कोई स्पेसिफिक ऐसे है नहीं कि सबको भी पता है, क्योंकि एक है मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन या मोबाइल टेक्नीशियन, उसके अंदर इतने कोई ज़्यादा लोग नहीं है कि जॉब ढूंढ रहे हैं, या लोगों को पता भी नहीं है कि उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो है PR है, अभी ओपन है। सो मैं कहा भाई 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मेरे पास टाइम भी था, एक दिन का मैंने ऑफ भी लिया, मंडे का, कल का, और आज का मेरा ऑफ था, तो मैं आ गया था फिर मंगतन। अभी मैं गया इन पर्सन, तो फिर से वही बात हुई, मैनेजर नहीं मिला। मैं कहा भाई हद हो गई है यार, मैनेजर ही नहीं मिल रहा। मैं कहा इन पर्सन बात करके आऊँ, क्योंकि मेरे को स्किल्स वगैरह भी हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली जब आपने कोई काम कर रखा होता है तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का होता है। तो मैं कहा भाई डायरेक्ट मैनेजर से ही बात करूँगा, बट वो नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे एक बंदा और काम करता है, मेरे नोन में ही है, तो मैं उससे पूछूं भाई अगर वो जानता है मैनेजर को यहाँ के। सो ही सेड यस। तो उसने कहा कल अगर वो आता है तो मैं उससे बात करता हूँ, और उसके बाद फिर तेरे को मैं उसका नंबर सेंड करूँगा और तू डायरेक्टली उससे बात कर ले। मैंने कहा चलो भाई ये भी ठीक है, क्योंकि भाई मैं स्पेशली एक तो हैलीफैक्स से आया, उसके बाद भी मैनेजर से नहीं मिल पाया, वो एक डिसअपॉइंटमेंट हुई मेरे को काफ़ी ज़्यादा। प्लस कोई नहीं, गॉड नोज क्या लिखा है क्या नहीं।
प्लस मैंने और भी सर्च आउट किए थे यहाँ पे, बट उस पर्टिकुलर फील्ड में इतनी जॉब्स नहीं हैं। एक है यहाँ पे फार्मेसी असिस्टेंट, और भी जैसे आप सबको पता ही होगा फ्रेंच वगैरह और भी फील्ड्स हैं, उसमें मैं यहाँ लाई नहीं करता। बट भाई इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, मैं तो नहीं मतलब जा सकता इधर उधर भाई रिज्यूमे ड्रॉप ऑफ करने। बट अगर आपको यहाँ पे जॉब चाहिए, जो कि मैं जब नया नया आया था तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। भाई ने मेरे को बताया कि भाई रिज्यूमे बना, तो पता ही नहीं था रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्योंकि इंडिया से आए हैं, काम वगैरह कभी किया ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। तो फिर रिज्यूमे बनाया, मॉल गया, फ्रेडरिक्टन में मॉल गया मैं, तो मैं कहा भाई अप्लाई कैसे करना है? कह रहा रिज्यूमे ले जा बात कर। मैं कहा क्या? मैं कहा भाई बोलना क्या है? कह रहा जाके बात कर, जो चाहिए जॉब चाहिए ना। मैं कहा हाँ। कह रहा बोल आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। इतना डर लग रहा मेरे को फर्स्ट टाइम जब मैं गया इन पर्सन, मेरे को आज भी याद है। साथ में ना एक उसका फ्रेंड भी था, तो वो दोनों मेरे को गाइड कर रहे हैं कि ऐसे बोल वैसे बोल, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, कैन आई स्पीक विद द मैनेजर, ऐसी उसने बातें वगैरह मतलब उन्होंने बताई। तो वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तब मतलब मॉल में वो भी था, सब थे, लेकिन एक डर था, कहीं जानना नहीं, किसी मतलब अंदर जाके बोलने में नहीं, एक अलग सी शर्म सी हो रही है, हेजिटेशन हो रही है, क्या बोलूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कहीं बेइज्जती हो रही है मेरी। बट नहीं भाई ऐसा नहीं है, अब इतना टाइम हो गया तो एक्सपीरियंस भी है और एक कॉन्फिडेंस भी है। मतलब एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपका यहीं पे आके जब आप करते हो काम, अप्लाई करते हो, जगह जगह जाते हो, तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो आपका तभी बिल्ड होता है, जो कि मैं आज रियलाइज़ कर रहा हूँ। वरना वो एक टाइम था, मेरे को याद है भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जॉब अप्लाई कर ले जा, रिज्यूमे लेके जा। मैं कहा ना भाई, बट वही है, टाइम चेंजेस। सो अब मैं जॉब के लिए बेसिकली यहाँ पे आया हूँ, और इधर उधर भी मतलब आसपास मैंने रूरल एरियाज में भी जॉब वगैरह देखी थी, बट इस फील्ड में भाई जॉब्स ही नहीं है यार, जॉब्स ही नहीं है। मतलब कई लोग हैं वो अपना डोर टू डोर कर रहे हैं, लाइक घर से काम कर रहे हैं, गाड़ी में रिपेयरिंग कर रहे हैं, बट ये जो पर्टिकुलर है ना टेक्निकल जॉब्स, उसके अंदर पीआर है और वो स्किल के अंदर है। प्लस मैं हूँ एनबी ग्रेजुएट, मैंने यह स्टडी जो करी है वो न्यू ब्रंसविक से ही करी है, तो उसके बेनिफिट्स फ़िलहाल तो अभी तो मेरे को कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, बट जब मैं आगे पीआर अप्लाई करूँगा सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका आउटकम और उसका जो रिज़ल्ट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर जो लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उससे डिफरेंट ही रहेगा, वो मेरे को पता है। सो इसलिए मैंने अब डिसीजन यही लिया है कि भाई जॉब जो है वो न्यू ब्रंसविक में आकर ही करनी है, और जो पीआर अप्लाई करनी है वो यहीं से करनी है। वरना पहले मेरे को थोड़ा डाइसी हो रहा था, नोवा स्कोशिया में जॉब देख लेता हूँ, और जो करंटली जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो जॉब भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ईजी है, तो मेरे को वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। बट उनके जो स्टोर्स हैं वो सिर्फ हैलिफैक्स में ही हैं, और एक स्टोर है पूरे न्यू ब्रंसविक में, वो है फ्रेडरिक्टन के अंदर। बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, उसका प्रोसेस चल रहा है वहाँ से, सो वो तो ऑप्शन है ही नहीं फ़िलहाल के लिए। सो इट्स बेटर टू फाइंड अनदर जॉब, क्योंकि भाई जो 3 साल मिले हैं वर्क परमिट के नहीं पता लगते, ऐसे टाइम भागता है, ऐसे भागता है, कुछ नहीं पता लगेगा और आपका परमिट ख़त्म हो जाएगा। और पर्सनली मैंने देखा है अपने सामने लोगों को, भाई उन्होंने टाइम ख़राब किया है और वो अभी इंडिया बैठे हैं, जहाँ पे अपना वर्क परमिट उनका पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, फूड इंडस्ट्री में ही वो काम करते रहे और आज वो अब इंडिया उन्हें जाना पड़ा। तो मैं नहीं चाहता वो वाला काम करना, तो यही था मेरा मेन रीज़न आने का। कल का दिन तो बाकी मैंने भाई पूरा ख़राब किया घर पे बैठ के, क्योंकि ये जो वेदर अभी हो रहा है बाहर, जो धूप हो रही है, वो सेम वेदर था कल भी। मैं कहा भाई नहीं यार कल नहीं जाना। प्लस मेरे को कहीं ना कहीं पता लगा यहाँ पे मैनेजर भी नहीं है, सो एक वन ऑफ द रीज़न ये भी था मैं नहीं आया। बट आज वही सेम हो गया, बट अब आज तो मेरे को वापसी जाना ही है, तो मेरे को आना ही पड़ा। बट देखो चलो अब जाते हैं फिर वापसी बहन के घर, और उसके बाद फिर निकलेंगे अपना हैलिफैक्स के लिए।